Alright, another day, another learning video on Upsurge. You're with me, Ansh R. Hiran. और आज एक बार फिर से on your demand, we have Mr. Hiren Gabani with us. Hi sir, welcome back to Upsurge. Last जो हमारा podcast पूरा discussion हुआ था flag pattern के ऊपर. If you guys haven't watched that yet, make sure कि आप इस वीडियो के बाद में वो वाला सेशन भी देखें. People loved the results जो आपके flag pattern से दिख रहे थे उनको. जो सिंपल तरीके से explain किया, people loved it. और उन्हीं की रिक्वेस्ट आई थी कि वी वांट टू लर्न मोर सच स्ट्रैटेजीज फ्रॉम यू. कैसे बड़े बड़े ट्रेंड्स को हम कैप्चर कर रहे हैं, कैसे उनको एक अच्छे लेवल्स पे हम बाय कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको आपसे सीखनी है. एंड दैट्स व्हाई हमने आपको फिर से बुलाया है टू टीच अस सम मोर सेटअप ऑफ योर्स सो दैट वी एंड एवरीबॉडी इन द ऑडियंस कैन लर्न इवन बेटर सेटअप्स फ्रॉम यू. यस, थैंक यू अंश फॉर हैविंग मी. ओके, लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए भी थैंक यू. तो आज हम और एक नया सेटअप सीखने वाले, उसका नाम है पुल बैक सेटअप. हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फ्लैग सेटअप. फ्लैग और पुल बैक के अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे पुल बैक को ट्रेड नहीं करना है, कैसे पुल बैक्स को ही ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है, हम सब कुछ आज डीप में सीखने वाले हैं. उसको कैसे मैनेज करना है, पूरा एक सेटअप है. वो मे भी आप बुल रन में, हेल्दी रैली में बहुत आपके काम आएगा, जहाँ पे आप ऐसे रिस्क रिवॉर्ड लोकेशन पे बाय करोगे उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा. ओके, तो उसे आउटलायर ट्रेड अगर आपको पकड़ने, सेटअप बहुत ही काम का है, लेकिन वहां पे कुछ कुछ कंडीशन है वो जो हम आज सीखने वाले हैं. वो परफेक्ट. एंड आई एब्सोल्युटली लव द कंडीशन जो आपने फ्लैग पैटर्न की तो बताई थी. एंड उससे जो रिजल्ट्स हमें मिले थे, दोज वर क्रेजी, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर रिजल्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आल्सो. सो यस, स्क्रीन इज ऑल योर्स. ओके, तो चलो मैं आपको स्क्रीन के सामने लेके जा रहा हूँ. तो आई होप आपको दिख रहा है पुल बैक ट्रेडिंग सेटअप. यस. ओके, तो देखो पहली चीज क्या है, पुल बैक है क्या. ओके, तो सिंपल चीज है, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, ओके, उसके बाद वो ऐसा नहीं कि वो मूव करता ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा, वो एक टाइम के बाद रुकेगा, वो थोड़ा नीचे आएगा. करेक्ट. ओके, वो स्टॉक ऐसा नहीं कि 100 का 1000 हो गया विदाउट पुलिंग बैक सिंगल टाइम. ओके, ऐसा बहुत रेयर देखा है हमने. वो बीच बीच में क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, पुल बैक करता है. एक और चीज है कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि स्टॉक्स क्या करते हैं, 10-20 EMA को रिस्पेक्ट करते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ही है. यहाँ पे भी हम वही चीज देखेंगे कि व्हेन स्टॉक प्राइस शूट्स अप क्विकली इट ऑफन टेक्स अ ब्रेक. वो ब्रेक लेता है, वो बीच में पुल बैक करता है वो स्टॉक. ओके, और एक चीज, पुल बैक क्यों होता है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ओके, बिग प्लेयर का. फिर क्या एक और चीज हो सकती है कि लोग अपने प्रॉफिट जो है, मानो मैंने 100 पे बाय किया है, वो 150 चल रहा है, थोड़ा सा भी फॉल आएगा ना, वो लोग पैनिक हो जाएंगे वहां पे. तो क्या आते हैं, थोड़े से पुल बैक आते हैं वहां पे. उसके बाद फिर से अपना जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होता है. अभी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा पुल बैक बाय करना है, कौन सा पुल बैक नहीं करना है. उसके लिए हम आगे सीख रहे हैं, लेकिन हमने पुल बैक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पुल बैक आता क्यों है स्टॉक के अंदर. ओके, तो लोगों को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, सप्लाई एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्टॉक क्या करता है, पुल बैक देता है. तो ये हमने देख लिया पुल बैक क्यों आता है. अभी वहाँ यहाँ पे भी कंडीशंस है कि मुझे कौन से स्टॉक्स के अंदर पुल बैक देखने हैं और कौन से स्टॉक्स के अंदर पुल बैक नहीं देखने हैं. ओके, तो सिंपल चीज देखो, स्टॉक के पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड. सिंपल चीज. ओके, जो हमने फ्लैग सेटअप में देखा था सेम चीज है. यहाँ पे भी हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमको वीक नहीं चाहिए. ओके, तो मैंने वहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड. ओके, स्टॉक का अप ट्रेंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. लाइक कैसे, वो स्टॉक कैसे मूव करना चाहिए, लाइक फास्ट. ओके, वो ऐसे ऐसे स्लो मूव नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा कोई ट्रेंड दिख रहा है हम उसको बाय नहीं करेंगे. हम एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी. लाइक एरोफ्लेक्स है. ओके, कोई एक स्टॉक है, चलो अभी ये मुझे दिख रहा है, चलो ये अप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन आपको दिखेगा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये 2 दिन ऊपर जाता है, पूरा गिव बैक कर देता है अपना गेन. लुक एट दिस. करेक्ट. यहाँ पे ब्रेकआउट किया, थोड़े दिन ऊपर भागा स्टॉक, फिर से गिव अप कर दिया पूरा गेन. अगेन क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, फिर से नीचे आ गया. अगेन क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, फिर से नीचे आ गया. तो हमको ऐसा कोई स्टॉक नहीं चाहिए जो बार बार 10, 20, 50 को टच कर रहा हो. ओके, हमको क्या चाहिए, जो स्टॉक फास्ट मूव कर सके. ओके, तो वो कैसा स्टॉक होगा, जो स्टेज 2 के अंदर हो. अभी देखो वो भी एक चीज है जो हमने लास्ट फ्लेक्स सेटअप में भी देखा था कि स्टॉक शुड बी इन अ स्टेज 2 अप ट्रेंड. इसका मतलब क्या है कि स्टॉक कभी डाउन ट्रेंड में लाइक ऐसे है और मुझे यहाँ पे कोई पुल बैक दे रहा है, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा. मैं ऑलवेज स्टॉक को कब बाय करूंगा, अप ट्रेंड के अंदर. करेक्ट. ओके, सिंपल. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक होता है वो 4 स्टेज में चलता है. लाइक एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर स्टॉक अप ट्रेंडिंग फेज में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है और डाउन ट्रेंडिंग फेज में आता है. ये स्टॉक की साइकिल है. हमको जब भी हम अप ट्रेंडिंग फेज में होते तभी हमको बाय करना है, मतलब स्टॉक के मोमेंटम फेज में. अगर हमको लग रहा है स्टॉक बहुत स्लो जा रहा है आफ्टर ब्रेकआउट, तो हम उसको ट्रेड नहीं करने वाले. ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे
कि प्रायर अप ट्रेंड चाहिए, फिर स्टॉक स्टेज 2 अप ट्रेंड में चाहिए। देखो स्टेज 2 का अगर आपको ये सीखना है एनालिसिस क्या है, तो मार्क मिनर्विनी की एक बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, कि वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर जो आप उसको डीप में समझ सकते हो कि क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कवर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर चीज़ क्या है, वहाँ पे आप और डीप में सीखो ये चीज़ है। ओके, और एक चीज़ क्या है, पुल बैक शुड बी इन अ ऑर्डरली मैनर। अभी इसका भी क्या मतलब है, ऑर्डरली का क्या मतलब है कि बहुत फास्ट डाउनफॉल नहीं होना चाहिए स्टॉक के अंदर, लाइक केस है। तो देखो वहां पे लिखा है ऑर्डरली पुल बैक। ओके, कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ऑर्डरली का क्या मतलब है, इट शुड बी गो लाइक दिस, ओके, नॉट लाइक दिस। ओके, अगर वो ऐसे पुल बैक देता है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, हार्ड पुल बैक। जो मार्केट के अंदर मेरी स्टडी है अभी तक, जो भी मैंने डीप डाइव की है लास्ट के 15 साल के विनर्स की, यहाँ पे फेल्यूर रेट बहुत ही ज़्यादा है। ओके, हार्ड पुल बैक में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, स्टॉक ऐसे पुल बैक देता है, 20-30% गिर जाता है 4-5-6 दिन में। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि टाइट हो रहा है, आप बाय करते हो, स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ जाता है, फिर से वो वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्यों ये चीज़ होती है, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक नॉर्मल अप ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड, उसके बाद एक स्टॉक पुल बैक दे रहा है अच्छी तरीके से, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो स्टॉक क्या हो रहा है, 10-20 के आसपास आता है। वो बहुत बेसिक ट्रेंडिंग स्टॉक का एक क्राइटेरिया है अपना। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऑर्डरली होना चाहिए। लाइक देखो एक स्ट्रॉन्ग अपलिंग आया, उसके बाद कैसा पुल बैक है, 14% पुल बैक इन 10 डेज। करेक्ट, ऐसे स्टॉक हमको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। फिर देखो कैसे नहीं चाहिए, हार्ड पुल बैक। देखो 3 दिन में कितना गिर गया, 20%। अभी हम दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हार्ड पुल बैक का एग्जाम्पल समझ देता हूँ, उसके बाद आपको ऑर्डरली पुल बैक का आराम से आइडिया आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलो अभी देखो कोई स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल पारस, लेट्स सी, ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, हमको पता है, देखो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अपलेग दिया है स्टॉक ने। करेक्ट, अभी पुल बैक देखो कैसा आ रहा है। इफ यू सी 3 दिन में ये स्टॉक फॉल कर गया ऑलमोस्ट 21%, 21% 3 दिन में। करेक्ट, मैंने देखा है जब भी इतने फास्ट फॉल आते हैं स्टॉक में, अगर उसके बाद आपको कोई टाइटनेस दिखते, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि टाइट हो चुका है, आप बोलोगे 10-20 को रिस्पेक्ट करते हैं स्टॉक, जो हमने डिस्कस किया है। इस केस में वो अप्लाई चीज़ नहीं होती। क्यों, आप बाय करोगे, इतना ज़्यादा सप्लाई पड़ा है लेफ्ट साइड ऑफ द बेस में। ओके, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी बाउंस आएगा ना, बेचने वाले फिर से आ जाएंगे स्टॉक में। और देखो क्या हुआ, ये बाउंस आया, ये नहीं चल पाया, देखो डेड हो गया स्टॉक वहाँ पे। मैंने नहीं देखा है, जब भी ऑर्डरली पुल बैक होता है लाइक दिस, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। लाइक मैंने एक और एग्जांपल है अदानी पावर, मैंने देखा था ये स्टॉक को, लाइक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है फॉर एग्जांपल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव था। अब देखो ये 3 दिन में, 2 या 3 दिन में कितना गिर गया है स्टॉक, करेक्ट, ऑलमोस्ट 20%। तो अगर आप यहाँ पे टाइटनेस पे बाय करते हो, देखो उसके बाद वो हाई क्रॉस ही नहीं कर पाया, ये फेल हो जाते हैं ये मूव्स। तो आपको ऑलवेज फास्ट, जब हार्ड पुल बैक आ जाता है तब आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको कैसे स्टॉक चाहिए, जो ऑर्डरली आ रहे हैं। अभी हम उसके एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डरली का क्या मतलब है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है लाइक कोचिन शिप। ओके, फॉर एग्जांपल ये कोचिन शिप का एग्जांपल है। यहाँ पे एक फास्ट अपमूव है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक अपमूव आया, अब देखो ये कैसे पुल बैक दे रहा है, स्लो। आपको लग रहा है बहुत ही स्लो आ रहा है। एक और कंडीशन हमने यहाँ पे क्या ऐड की है, वॉल्यूम शुड गो ड्राई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ये पुल बैक दे रहा है, तब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। ये क्या शो करता है, सप्लाई स्टॉक के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, थोड़ी सी डिमांड आएगी, स्टॉक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सबसे बेसिक सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो ये फॉल आया स्टॉक में, देखो उसके बाद फॉल है ही नहीं ऑलमोस्ट। अगर आप वॉल्यूम देखते हो, स्लोली क्या हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये स्टॉक के अंदर एबिलिटी है, जो फास्ट मूवर स्टॉक था, जो स्टेज 2 अप ट्रेंड के अंदर था, और उसके अंदर मुझे पुल बैक सेटअप दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए जाऊंगा। अभी जो हमने देखा था फ्लैग सेटअप के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करना है, मदर कैंडल के हाई के ऊपर, और एसएल कहाँ पे रखना है हमको, रिसेंट कैंडल के लो के ऊपर, सिंपल। जो प्रीवियस डे का लो है वो अपना एसएल रहेगा, यहाँ पे हम बाय करेंगे। और उसके बाद इसने बहुत अच्छे से एक लेग दिया ये स्टॉक ने। गेम क्या है, रिस्क रिवॉर्ड का है।
यहाँ पे। अब आपको लगेगा सेम एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पावर मेक फॉर एग्जाम्पल, ये स्टॉक है। अभी देखो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि 1 साल पहले भी वर्क कर रहा था, 10 साल पहले भी ये चीज़ वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है। अब देखो पहला कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड। ओके, स्टॉक स्टेज 2 के अंदर है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड लिया है, यहाँ पे हमको दिख रहा है। फिर Correct. देखो क्या करता है, वेरी स्लो। अगर आप इसको देखते हो आपको लग रहा है बहुत ही स्लो आया है। इसका फॉल मैंने क्या बोला, 20% ज़्यादा जब डीप हो जाता है 3-4 दिन में वो वर्क नहीं करती। इसका कितना फॉल है ये स्टॉक का, 10% कह रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे देखो टाइट हो रहा है स्टॉक। अब वॉल्यूम देखो, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे ही ये स्टॉक पुल बैक देना स्टार्ट करता है वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। फिर और टाइट हुआ, वॉल्यूम देखो खत्म हो चुके हैं। करेक्ट। इसके बाद लुक एट दिस, ये कैसे मूव करता है, बहुत ही फास्ट। सप्लाई डिमांड का ही गेम है, लेकिन चीज़ क्या है, आपको कब अप्लाई करना है, कौन से स्टॉक में वो आना चाहिए। अगर आप सेम चीज़ एरोफ्लेक्स हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर करोगे, आपको लगेगा इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये तो ऑलवेज सप्लाई डिमांड का गेम समझ के जो ऑर्डरली पुल बैक है वहाँ पे ट्रेड करना है, रैंडम स्टॉक को बाय नहीं करना है हमको। ओके, तो हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। अगर आपको लगेगा सारे आइडेंटिकल एग्जाम्पल्स है ये अभी तक। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या और एक चीज़ ऐड की है कि स्टॉक रिस्पेक्ट क्या करते हैं, 10-20 EMA जो हमने डिस्कस किया था। जो लीडर स्टॉक है मार्केट के वो 10-20 EMA को रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे से। तो अपना बाइंग पॉइंट है ना वहाँ पे ही मोस्टली होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक आपको 2 बार एंट्री करने का मौका भी देगा, एक बार में भी ऐसा हिट हो सकता है आपका। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाय करोगे सेम डे मूव आएंगे स्टॉक में। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। लाइक एक स्टॉक है शक्ति पंप। ओके, अभी हम सेटअप ही समझ रहे हैं कि सेटअप है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टॉक है, आपको लगेगा, मैं कब का दिखा रहा हूँ, 2017 का दिखा रहा हूँ अभी। करेक्ट। को आपको लगेगा 22 में भी हमने देख लिया, 24 के एग्जाम्पल भी देख लिए और 17 के भी देख रहे कि कैसे सेम चीज़ें वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल है शक्ति पंप, एक स्टॉक है, चलो एक इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आया ये स्टॉक के अंदर। अब देखो धीरे धीरे ये यहाँ पे पुल बैक दे रहा है। वॉल्यूम देखो, मुझे क्या लग रहा है, वॉल्यूम हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट स्लोली स्लोली। यहाँ पे इनसाइड बार भी बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बाय करने के लिए ऑर्डर डाला ये स्टॉक के अंदर, एसएल कौन सा रहेगा, ये है। और क्या हुआ, सेम डे एसएल हिट हो गया। हाँ, ऊपर जाके नीचे। दैट डजंट मीन कि हम इसको इग्नोर कर देंगे स्टॉक को कि अब ये मे बी मूव नहीं करेगा, हम इसको निकाल दे वॉच लिस्ट से। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे, अब देखो ये फिर से टाइट हो चुका है, फिर से यहाँ पे फिर से इनसाइड बार है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो मुझे क्या लग रहा है, एक बार एसएल हिट हो चुका है, उसके बाद फिर से क्या हो चुका है, स्टॉक टाइट। ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये है मेरा एसएल। तो देखो ये मैंने एग्जांपल भी समझा दिया कि हर बार सक्सेस मिले फर्स्ट ट्राई में वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेकेंड ट्राई भी वो स्टॉक करवाता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा मिल रहा है तो हमको उसको ट्रेड करना चाहिए। हमारी जो कंडीशन थी स्टेज 2 अपट्रेंड में है, फास्ट मूवर स्टॉक है, ओके 200 DMA टर्न कर चुका है, मतलब स्टेज 2 अपट्रेंड के अंदर ये स्टॉक है। ओके, वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमको लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिल चुका है नियर 10-20 EMA। करेक्ट। ओके, तो सारे कंडीशंस यहाँ पे इसके अंदर फुलफिल हो रही है। फिर क्या होता है, ये एंट्री एंड देन स्ट्रॉन्ग अप में। ओके, सिंपल देखो सेटअप्स बहुत ही सिंपल है। मुझे रिस्क रिवॉर्ड का गेम समझना है। और देखो आप इसका लोकेशन देखो, इफ यू सी मैं कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। हाँ, ऑल टाइम हाई के अराउंड में इसको बाय कर रहा हूँ। तो ये कन्विक्शन और बढ़ेगा आपका इस सेटअप के अंदर कि अगर आप रैंडमली यहाँ पे भी देखो, इफ यू सी एक अप ट्रेंड आया कोई स्टॉक के अंदर, देखो ये पुल बैक दे रहा है यहाँ पे। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय कर लिया ये स्टॉक को, थोड़ा ऊपर जाता है स्लोली, देखो अगेन आपका एसएल कहाँ पे है, इस पॉइंट के नीचे। आपको कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है अपना। फिर क्या हुआ है, लुक एट दिस। करेक्ट। अगेन सेम चीज रिपीट होती है। मोमेंटम वाले जो स्टॉक है बुल मार्केट में बहुत सारे होंगे। ओके, हेल्दी रैली में बहुत सारे आपको दिखेंगे जो ऐसे मूव कर रहे। हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे इसको ट्रेड करना है इन स्टॉक्स को। तो मैंने ये भी एग्जांपल समझा दिया कि हर बार फर्स्ट ट्राई में भी आपको वो रिजल्ट ना मिले, सेकेंड ट्राई भी आपको करना चाहिए। सेम चीज़ देखो और एग्जांपल देखते, लाइक है BSC।
ओके, ये हमने देखा था, आई थिंक फ्लेक्स सेटअप में हमने इसको डिस्कस किया था, इस सेटअप को, कि यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ें हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है ये स्टॉक के अंदर, देखो उसके बाद कैसे पुल बैक दे रहा है। करेक्ट। इफ यू सी बहुत ही ऑर्डरली आ रहा है, वो बैक एंड फोर्थ नहीं जा रहा है, कुछ भी रैंडम ये स्टॉक नहीं कर रहा है, ऑर्डरली आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, यस, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है, यस, स्टॉक क्या है स्टेज 2 अप ट्रेंड के अंदर है, यस, सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, टाइटनेस भी है, यस, यहाँ पे ये टाइट हो चुका है यहाँ पे, एंड देन हमको यहाँ पे एंट्री मिली और देखो ये कैसे वर्क करता है। करेक्ट। तो मतलब जितने एग्जाम्पल आप देखोगे, एक और एग्जाम्पल जो मे बी रिसेंट मतलब 2025 का मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जो अच्छे से वर्क किया है पुल बैक में, वो था। बिफोर वी लुक एट अनदर एग्जांपल सर, मेरा एक सवाल है आपसे इसी पैटर्न को लेकर, बट बिफोर दैट मैंने ये डेटा देखा है जहां पर मुझे पता चल रहा है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई मीन हम आपके लिए ये सारे बड़े बड़े मार्केट के एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को लेकर आते हैं, आप लोग उन सबको पसंद भी करते हैं, बट यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट। इफ यू वांट टू कीप वाचिंग ऑल दीस सुपर इन्फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी वीडियोस, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब ताकि आपसे एक भी ऐसा वीडियो मिस ना हो जाए। हमने पॉडकास्ट के अंदर एक पैटर्न डिस्कस किया था जो कि था फ्लैग पैटर्न, और आज हम पुल बैक को डिस्कस कर रहे हैं, बट आई फील लाइक ये दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके के दिख रहे हैं। मतलब इफ आई जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल जो आपने अभी दिखाया बीएससी के अंदर, अगर मैं इसको एक ही बार में देखूं, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू बाइफरकेट बिटवीन अ फ्लैग पैटर्न और द पुल बैक। ओके, पुल बैक बहुत ज्यादा थोड़ा डीप नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। देखो ये चीज़ क्या है कि फ्लैग में और पुल बैक में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। कि पुल बैक में ऐसा नहीं है कि देखो मैंने अभी तक बुक्स में ऐसा पढ़ा है कि लाइक कोई एक रेंज था कोई स्टॉक का, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है कोई स्टॉक, ब्रेकआउट करता है, उसके बाद यहाँ पे आता है और आप क्या बोलते हो, इट्स अ पुल बैक। देखो मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या पार्ट नहीं देखते, हम ये सप्लाई का पार्ट नहीं देखते कि आप बाई तो कर लोगे यहाँ पे, अभी देखो इसको बहुत टाइम लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे करेगा, उसके बाद में भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। तो हर स्टॉक ऐसा नहीं कि ये पुल बैक दिया सीधा यहाँ से भाग गया स्टॉक, वी शेप रिकवरी देके सीधा, बहुत कम स्टॉक ऐसा कर पाते हैं। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि मैं सप्लाई का पार्ट नहीं देख रहा हूँ जब मैं पुल बैक को बाय करता हूँ। चीज़ क्या है, जब मैं डीप पुल बैक को बाय करता हूँ ना, कोई भी मानो 30% का पुल बैक आया कोई स्टॉक के अंदर बहुत फास्ट, उसके बाद उसको टाइम लगेगा उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने में, मे भी 6 महीना लग जाए उसको उस हाई को क्रॉस करने में जहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुआ था। कि तो ये ना हो इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो पुल बैक आ रहा है ना वो मुझे छोटा चाहिए। मतलब आई एम ट्रेडिंग मोमेंटम स्टॉक, सिंपल, कि मैं ऐसा नहीं कि वो 30% गिरे उसके बाद मैं उसको बाय करूँ, सपोर्ट कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, सप्लाई वाला पार्ट ये स्टॉक के अंदर। देखो और डिफरेंस और एक चीज़ क्या है, हमको लग रहा है मे बी ये फ्लैग है, मैं एग्री करता हूँ, चलो उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या है, ये फॉल आया, अगर आप इसको देखते हो ये कितना फॉल है, अराउंड 18-19% का। And this looks like लेकिन देखो चीज़ क्या है, इट्स नॉट अ कंट्रोल्ड पुल बैक। अगर आप देखते हो ये सीधा गिरा है, करेक्ट, लाइक सीधा गिरा है, हमको क्या चाहिए था, वो ऐसे गिरे अप ट्रेंड के बाद लाइक दिस। ओके, ये कैसे गिरा है, सीधा ही गिरा, 18% स्टॉक गिरा है। तो इसको क्या लगा, टाइम लगा। देखो उसके बाद इसने 10-20 से बाउंस किया, उसके बाद और राइजर फॉर्मेशन किया, उसके बाद ये चला है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पुल बैक के बाद सीधा भागना स्टार्ट कर दिया, इसने क्या किया, और राइजर फॉर्मेशन यहाँ पे इसने किया, उसके बाद चला है। कई बार स्टॉक ऐसे सीधे गिर जाते तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं राइजर फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद चलते। डिफरेंस क्या है, कभी कभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये गलत पुल बैक है, लेकिन जब ये इसे हार्ड गिर जाते हैं ना, बहुत कम स्टॉक है जो इतना फास्ट रिकवर करके उसके बाद भाग पाते। इसीलिए मैं कभी हार्ड पुल बैक को ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे भले ही आपको लग रहा है 18% का फॉल है ये स्टॉक के अंदर, लेकिन जैसे मैं इसको देखो, लाइक मैं इसको रिप्ले मोड में जाके अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या लग रहा है, ये स्टॉक सीधा गिर चुका है 10-20 के आसपास। करेक्ट, मुझे कैसा चाहिए था, ये से गिरे, यहाँ पे टाइट हो जाएगा तो अच्छा है मेरे लिए। ये स्टॉक इतना डीप करेगा तो टाइम लगेगा। इसने क्या किया, उसके बाद लाइक इसे ऊपर गया, बेस बनाया, देन वो ब्रेकआउट हुआ। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हर स्टॉक करता है, कभी कभी यहाँ पे पड़े रहते स्टॉक नीचे भी आ जाते। तो मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है, तो मैंने क्या किया, पुल बैक को एड करूंगा जो कंट्रोल्ड हो बस। ओके, ऐसे बहुत आते हैं बुल मार्केट के अंदर, आपके पास 100 ऑफ एग्जाम्पल होते हैं जो ऐसे पुल बैक देते हैं स्टॉक। ओके, तो डिफरेंस यही है फ्लैग और पुल बैक के अंदर। फ्लैग में कभी कभी बड़ा फॉल आ जाता है, मानो 20% का आ गया, लेकिन वो टाइम लेते हैं वो स्टॉक, उसके बाद चलते हैं वो स्टॉक। तो मुझे उसका पार्ट नहीं बनना है वो स्टॉक में। तो डिफरेंस यही है।
ओके, और एग्जांपल देखते हैं, 2-3 और एग्जांपल देखेंगे और क्लैरिटी आएगी Sure. यहाँ पे। ओके, चलो बीएससी हमने देख लिया, फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र बैंक। चलो अगेन स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड, यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर देखो आप पुल बैक कैसे कर रहा है, जो हमने डिस्कस किया। करेक्ट। इसके अंदर और बीएससी के एग्जांपल के अंदर डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि बीएससी सीधा यहाँ पे आके खड़ा रहा, ये स्टॉक 10-20 के नीचे, तो 10 के नीचे आ चुका, 20 के आसपास आ चुका 3-4 दिन के अंदर ही। ये कैसे जा रहा है? बहुत ही कंट्रोल जा रहा है। ओके, फास्ट नहीं गिर रहा है स्टॉक यहाँ पे सीधा। और क्या हो गया? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे। अभी मुझे पता है एंट्री कहाँ पे लेना है, इसके आई पे मदर कैंडल के आई के ऊपर एंट्री है, ये मेरा क्या है एसएल है, एंड देन क्रेजी। ओके, अगेन एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर ले गया। आप अगर आप इसको भी देखते हो 10 को देखो, इसने ब्रेक ही नहीं किया, तो यू कैन बाई इट ओवर हियर। ये भी हार्ड पुल बैक है, नहीं है, बहुत ही देखो नॉर्मल लाइक राउंडिंग टाइप। इफ यू सी कैसे आ रहा है, राउंडिंग टाइप आ रहा है। लेकिन आप बाय करते हैं, यहाँ पे क्या इश्यू होता है, आपने बाय कर लिया, आपके डायरेक्शन में 2 आवर मूव कर चुका है ये स्टॉक, मतलब आपके डायरेक्शन में जा चुका है, उसके बाद आप इस दिन को सह नहीं पाओगे पोर्टफोलियो में। सिंपल चीज़ है, बहुत बड़ा फॉल आया यहाँ पे। मे बी आपने इसके नीचे रखा होता ऑर्डर, यहाँ पे रखा होता, ये ट्रिगर हो जाता, तो ये मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे बाय किया है, आराम से इसको आप 10-20 से टेल कर सकते थे ये स्टॉक को। नीचे वाली एंट्री, ऊपर वाली एंट्री में भी ब्रेक इवन आपका हिट हो जाता और आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते ये स्टॉक में। लेकिन सारे क्या है कंट्रोल। अगर आप इसको भी देखते हो, ये भी क्या है कंट्रोल्ड है। ओके, मे बी देखो ये भी एक सेटअप है जो बिग बेस में मैं समझाता हूँ। ओके, ये मैं ट्रेड करता हूँ बिग बेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे ही समझना है कि अभी हम पुल बैक की बात कर रहे हैं, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे परफेक्टली ये वर्क करता है ये चीज़। ओके, और एग्जांपल देखते हैं बट उससे पहले ये जो आप बिग बेस की बात कर रहे हो और ये समझाता हूँ की बात कर रहे हो, व्हाट आर वी एक्चुअली रेफरिंग टू? हमने अप्सर के साथ एक पूरा प्रोग्राम बनाया स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर मेरा। वहाँ पे मैंने सारे जो सेटअप्स है जो मैं ट्रेड करता हूँ, ईपी, आईपीओ, पुल बैक्स, ब्रेकआउट्स, उसके बाद शेकआउट्स, जो भी सेटअप्स है सब कुछ मैंने वहाँ पे डीप में समझाया, विथ एग्जांपल समझाया कि ये क्यों होता है, इसके बाद कैसे मूव आते, सारी चीज़ें और डीप में समझाइए। बेस के अंदर सप्लाई कैसे एब्जॉर्ब होता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे डीप में समझाया। तो अगर आपको ये सारे सेटअप जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो सीखना है, तो मैंने अपसर्ज में ऑलरेडी एक पूरा कोर्स बनाया है। उसके अंदर जो स्ट्रेटेजीज हमने यूज़ किए, जो बिग बेस ये सारे स्ट्रेटेजीज के अंदर, उसके स्कैनर भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली सर, एंड द लिंक ऑफ द कोर्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको भी चेकआउट करना है। एंड इफ यू वांट ऑल दी स्ट्रेटजीज फ्रॉम सर, तो डेफिनेटली आप लिंक पे क्लिक करके यू गाइस कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्राइडेंट बहुत ही सिंपल है, देखो स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड यहाँ पे हमको दिख रहा है। करेक्ट। ओके, फिर क्या होता है, एक फॉल आता है। इफ यू सी, देखो आपको लग रहा है कंट्रोल्ड है, इट्स नॉट फॉलिंग लाइक दिस। ओके, ये स्लोली आ रहा है। अब देखो क्या हुआ है, ये क्या हो गया है, राउंडिंग टाइप हो चुका है। मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम भी क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप अगर आप देखते हो हैमर बनी है, हैमर के बाद इंसर बार बना है। ओके, आप कहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे। एसएल कहाँ पे रहेगा आपका, प्रीवियस डे का लो जो भी है। ओके, आपने इस दिन एंट्री कर ली, आपको क्या दिख रहा है नेक्स्ट डे, और एक इंसर बार। करेक्ट। ओके, इफ यू सी, देखो अभी ये क्या है सेटअप, बहुत पावरफुल हो गया। 10-20 के ऊपर आके ये और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने बाय किया था, आप साइज को डबल कर सकते हो इसके आई के ऊपर। सिंपल, मुझे और एक नया सेटअप मिला है। ओके, मानो आपने 15% की साइज ली थी स्टॉक के अंदर, अभी आपको और अच्छा सेटअप दिख रहा है, आप क्या करोगे 30% कर दोगे साइज को। और अगर ये वर्क कर गया, सिंपल, अगर वर्क नहीं करेगा 2 नहीं से आप लॉस में काट दोगे। बराबर। अगर ये वर्क कर गया, आप देखो ये कितना बड़ा लेगा आया स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 70% विथ इन 10 to 15 डेज ओनली। ओके, सेटअप बहुत सिंपल है। लेकिन आपको देखो हमने जो डिस्कस किया अभी तक, फ्लैग और पुल बैक में क्या डिफरेंस है, आपको लगेगा देखो यहाँ पे इसने फास्ट फॉल किया है ये स्टॉक ने। तो मैंने क्या बोला था, जब ये फास्ट फॉल आ जाते हैं ना, तो राइजर फॉर्मेशन में स्टॉक चला जाता है। लाइक देखो इसके बाद इसने क्या किया, बाउंस किया, फिर नीचे आया, अगेन बाउंस किया, फिर नीचे आया। इफ यू सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रॉपर।
ओके, Correct. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पुल बैक में और फ्लैग में डिफरेंस यही है, मैं इसको क्या बोलूंगा, एक अप लेग के बाद एक फ्लैग बन रही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या आया, एक स्ट्रॉन्ग लेग। करेक्ट। सिंपल। तो डिफरेंस यही है, कभी कभी फ्लैग में बड़े फूल आ जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा टाइम ले लेता है बेस फॉर्मेशन में। पुल बैक में ऐसा नहीं होता, पुल बैक में मोस्टली फास्ट मूव आ जाते हैं उसके बाद। ओके, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे कवर कर लिए। सर इसी के अंदर आप देखेंगे तो इससे पहले आपको गैप अप के साथ बड़े बड़े मूव, अपवर्ड मूव्स दिखेंगे। ओके, उसके बाद भी फॉल आया। सो Yes. डू यू कंसिडर दैट एज अ रैपिड फॉल या Yes. फिर इट्स अ स्लो मूव? देखो सिंपल, चलो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। जी। लाइक ए लेग आया, अब आप देखते हो सीधा आ चुका है। ओके, जो हमको नहीं चाहिए, 3 दिन में 10 के पास आ गया। अगर आप इस फॉल को डिफ्रेंशिएट करोगे, हमने अभी तक एग्जांपल देखे, आपको डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे 3 ही दिन में, आई डोंट नो कितना फॉल किया है, लाइक 60-70%। ओके, 3 ही दिन के अंदर ये स्टॉक सीधा हाई से कहाँ पे आ गया, 70% गिर गया। मुझे क्या चाहिए था, ये 8-10 दिन में 70% गिरे, तभी मैं बोलूंगा कि ये स्लो डाउन फॉल है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ, हम गलती यहाँ पे करते, टाइट हो गया। ओके, हम यहाँ पे रॉन्ग पैटर्न पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्या पता है, सप्लाई ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे इतना, जो जहाँ पे इतना फास्ट फॉल आया। अब आप क्या करते हो, आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, एंट्री हो जाती है आपकी, और ये वर्क नहीं करता। फिर हमको क्या लगता है, ये वर्क नहीं कर रही सिस्टम, हम इसको रॉन्ग स्टॉक के अंदर ट्राई कर रहे हैं, रॉन्ग सेटअप के अंदर। सेम चीज देखो, इफ यू सी, ये भी क्या है, फास्ट फॉल। ओके, 2 ही दिन में, 3 दिन में पूरा गिर गया। अगर आप सीधा ट्राई कर ले तो इसको यहाँ पे वो वर्क नहीं करने वाले, देखो नीचे आगे। करेक्ट। इसमें मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे इसे रैपिड फॉल के बाद वो सीधा हाई के आसपास नहीं आ पाते, वो पूरा बेस बनाते हैं, उसके बाद वो अप लेग देते स्टॉक। लाइक यहाँ पे भी सेम चीज किया, यहाँ पे भी इसने पूरा बेस बनाया, उसके बाद अप मूव गया स्टॉक। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो स्लोली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कैसे आ रहा है, वेरी स्लो। तो एक कंट्रोल्ड है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। ओके, मैं कभी फास्ट फॉल में कभी ट्रेड नहीं करता स्टॉक को। करेक्ट। ओके, मैं देखो सिंपल चीज़ है, मैं बहुत सारे एसएल से बच चुका हूँ ये चीज़ अप्लाई करके। और मैंने आपको बोला, मैंने पास्ट में जो स्टडी किए एग्जाम्पल्स लास्ट के 10-15 साल के विनर्स को, मैंने देखा सक्सेस रेट यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, और वहाँ पे फेल्यूर रेट बहुत ज़्यादा है जब ये फास्ट फॉल कर जाते हैं। मे भी कुछ स्टॉक मूव कर जाते हैं, लेकिन मानो 10 में से 1 कर रहा है, मुझे मैटर नहीं करता वो चीज़। 10 में से 8 स्टॉक क्या कर रहे हैं, 10 में से 8 पुल बैक अगर वर्क कर रहे हैं तो मैं वही चीज़ अप्लाई करूंगा, ना ही कि 10 में से 1 बार जो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। गॉट इट, प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। बहुत अच्छी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दी है एग्जाम्पल्स के साथ और अलग अलग कंडीशंस दिखा दिखा के। मेरे 1-2 सवाल हैं इसके अंदर। सबसे पहला तो ये कि आपने जैसे पॉडकास्ट के अंदर भी कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग इज अ सीजनल बिजनेस। ठीक है, आई एम रियली श्योर कि जब 2020 का बुल रन था, 2020-2021 वाला, उसमें तो रोज अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी ये ट्रेड करने की। व्हेन वी लुक एट द मार्केट राइट नाउ, ठीक है, अभी अच्छा खासा एक पुल बैक आया, एक पुल बैक तो क्या, एक करेक्शन आया मार्केट में। नाउ द मार्केट इज ऑल्सो मूविंग इन अ डायरेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 1 साल के अंदर या मंथली बेसिस पर हम कितने इस तरह के ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखो ये भी डिपेंड करता है हम किस मार्केट फेज में, जैसा आपने बोला। ओके, अगर सेक्टोरियल मूव्स आ रहे हैं एक साथ स्टॉक्स के अंदर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक हमने डिस्कस किया, लाइक अभी यूको बैंक फॉर एग्जांपल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो कब मूव किए थे, जब मार्केट चौपी था। करेक्ट। तो वो बात रही सेक्टोरियल मूव्स की, कि जहाँ पे सेक्टोरियल मूव्स आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, चौपी फेजेस मार्केट के अंदर, फेज चौपी रहता है, लेकिन अगर कोई सेक्टर मोमेंटम में, लाइक मेटल थे, ओके, लाइक दिसंबर जनवरी के अराउंड मेटल ने बहुत अच्छा लेग दिया उन स्टॉक्स के अंदर, तो वहां पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन पुल बैक्स को। ओके, तो अगर आप ओवरऑल देखो सेटअप्स तो बहुत सारे मिलेंगे आपको बुल मार्केट के अंदर, हेल्दी मार्केट के अंदर, लेकिन जो हमने डिस्कस किया, पुल बैक जो है वो आपको रोज नहीं मिलेगा कि रोज आपको इतने परफेक्ट पुल बैक मिल गए। ओके, इन बुल मार्केट आपको दिखेंगे, लेकिन जब ये चौपी फेज हो जाते हैं, देखो आप ट्राई भी करोगे ना नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, जहाँ पे सेक्टोरियल मूव्स नहीं है स्टॉक्स के अंदर, इवन स्टॉक्स भी इतने अच्छे से मूव नहीं कर रहे, तो क्या होगा, थोड़ा सा मूव करके वो 10-20 के आसपास आएंगे, आप बाय करोगे, ब्रेकआउट होगा, अगेन नीचे आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो मार्केट का सपोर्ट नहीं है वो स्टॉक को। करेक्ट। 2 चीजें हो सकती है, या तो सेक्टर का सपोर्ट हो उस स्टॉक को, या तो मार्केट का सपोर्ट हो। अगर वो नहीं होगा, आप डाउन ट्रेंड में बाय करोगे, ये सारे पुल बैक फेल ही होने वाले। तो यहाँ पे मार्केट कंडीशन जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि ऐसा नहीं कि आपने कैनर रन किया, आपको पुल बैक दिख गया, चलो उठा लो।
वो चीज़ नहीं हो सकती, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, क्या स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे, आप ट्राई करोगे, रिजल्ट कम्प्लीटली क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा। मैंने देखा है, लाइक चलो एक एग्जांपल लेते हैं, नेटवेब करके एक स्टॉक है हमारा। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेग आया स्टॉक के अंदर और यहाँ पे पुल बैक आता है। करेक्ट। इफ़ यू सी बहुत ही कंट्रोल्ड एंड 10-20 के आसपास आके बहुत कंट्रोल पुल बैक दे रहा है जो हमको चाहिए। Yes. अभी तक हमने स्टडी किया है। जो उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लेग आया। Yes. ओके, अगर आप देखते हो इस फेज में वी वर इन अ चॉपी फेज। देखो यहाँ पे गिर रहा है मार्केट, ओके, लेकिन ये स्टॉक अच्छा कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सेक्टोरियल मूव्स है स्टॉक्स के अंदर, तो वर्क कर जाएगा। करेक्ट। इवन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं ना, लाइक देखो ऐसे यहाँ पे इतने स्काई स्क्रैपर वॉल्यूम्स आ रहे हैं कोई स्टॉक के अंदर, वो कभी कभी अगेंस्ट द मार्केट वर्क कर जाता है। लेकिन आप इसी टाइम पे जो बहुत स्लो जा रहे हैं, कि जहाँ पे इतने फास्ट मूव नहीं है, जो एक दिन ऊपर जाते 2 दिन नीचे आते फिर से ऊपर जाते, इन स्टॉक्स के अंदर आप ट्राई करोगे इन स्ट्रेटेजीज को, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट देगी। जो अभी तक देखो एग्जाम्पल तो सेम ही रहने वाले हैं। अब अगर आप नाम इसको हटा दो, आपको लगेगा ये महाराष्ट्र बैंक जैसा है ये स्टॉक। ओके, हमने खाली यहाँ पे नाम नेटवेब कर दिया, ऐसा ही लगेगा आपको। रूल्स तो सेम है। करेक्ट। अब इवन मूव्स भी कैसे आ रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, सेम ही आ रहे हैं। लुक एट दिस, ये छोटा मूव नहीं किया ये स्टॉक ने, ब्रेकआउट के बाद 50% मूव कर गया विद इन 8 to 10 days। करेक्ट। ये स्टॉक, तो चीज क्या है कि आप उसको कब अप्लाई कर रहे हो, इस मार्केट कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हो, मैटर करता है। अभी की अगर आप मार्केट कंडीशन देखो, वी आर इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप बोलोगे मुझे पुल बैक बाय करना है, जहाँ पे ना ही सेक्टोरियल लीडरशिप है, ना ही मार्केट का सपोर्ट है मार्केट को, ना ही मार्केट का सपोर्ट है स्टॉक्स को। करेक्ट। तो वो क्या होगा, वो नहीं वर्क करेंगे, वो पुल बैक और डीपर होते जाएंगे इस टाइम पे। गॉट इट। इसके अलावा व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन कैन मेक यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी? ओके, तो देखो मिस्टेक क्या करते हैं, मैंने अभी तक देखा है कि हम बुल मार्केट के अंदर हेल्दी मार्केट में बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन जब ये चौपी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आते हैं, वहाँ पे हम रोज क्या करते, ट्रेडिंग करते रहते हैं। ओके, देखो दो सिनेरियो, सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर का क्या डिफरेंस है। कि सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं कि मानो उसका इक्विटी को ऐसे जा रहा है, ओके, उसके बाद उसके इक्विटी को कैसा पुल बैक देता है, जब भी देता है, जो भी हमने पुल बैक सेटअप ही देखा है वैसे देता है पुल बैक। जैसे ही अच्छा मार्केट आया लाइक दिस, ओके, क्यों, उसको पता है इस फेज में उसने ज्यादा लॉस नहीं किए, मे बी उसका अकाउंट 2 से 5% ही डाउन गया है, क्योंकि उसको पता है मुझे ट्रेडिंग कब करना है, कब ट्रेडिंग बंद कर देना है। ओके, मेरे स्टॉक्स वर्क नहीं कर रहे तो मैं बाहर बैठूंगा, मेरी साइज, मानो मैं अकाउंट का 1% का रिस्क ले रहा था, अब वो क्या करेंगे 1% की जगह पे 0.5 कर देंगे, 0.3% रिस्क कर देंगे, क्योंकि उसको पता है उसके स्टॉक वर्क नहीं करते। लेकिन जिसको पता ही नहीं है स्ट्रेटेजी को कब अप्लाई करना है, क्या करना है, वो क्या करेंगे, पैसे तो बनाएंगे इन अ गुड मार्केट। करेक्ट। ओके, यहाँ पे मे भी आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती है बुल मार्केट के अंदर। True. लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, वो क्या करेंगे, इसका ड्रॉ डाउन कितना आता है 2 to 5%। उसी जगह पे अनसक्सेसफुल ट्रेडर का कितना होता है 30%, 40%, 50%। डिफरेंस क्या है, जब भी अच्छा मार्केट आएगा उसका पूरा टाइम किसके अंदर जाएगा, ये ड्रॉ डाउन रिकवरी में। लाइक 6-8 महीने हो गए उसका इक्विटी को, 6-8 महीने के बाद ऑल टाइम हाई पे आएगा, बराबर। इसका अकाउंट 1 महीने के अंदर में भी आ जाए वही चीज। तो उसको ज्यादा यहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन वो मेंटली भी ये क्या है प्रेशर में नहीं है जो सक्सेसफुल है। जिसका ड्रॉ डाउन अभी ज्यादा हो चुका है वो क्या रहेगा, रिकवर होगा या नहीं, साइज डबल करेंगे और लॉस करेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। तो ऑलवेज जब आपको लग रहा है मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, पहला रूल क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग बंद कर दो, जब अच्छा आएगा तब पैसा बना लेना है। जो हमें बोलता हूँ सीजनल बिजनेस है। करेक्ट। ओके, तो यही है कि लोग गलती यही करते हैं कि उसको कब ट्रेड करना है कब ट्रेड करना नहीं है उसको पता ही नहीं चलता। Whenever in doubt, cash out. यस, राइट वर्ड। गॉट इट। ये बात तो समझ में आई सर, एंड आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग द सेम मिस्टेक। इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने ट्रेडिंग के अंदर डालना है कि लाइक व्हेन शुड यू स्टॉप पुटिंग मनी इन द स्ट्रेटजी एग्जैक्टली? तो देखो सिंपल है, हम बात करते हैं ट्रेड फीडबैक्स की, कि आपके ट्रेड कैसे फीडबैक दे रहे हैं आपको। ओके, कि मैंने 2 ट्रेड लिए, वर्क ही नहीं किए, अभी मैं थर्ड में सोचूंगा कि मैं लूँ या नहीं, क्योंकि मेरे 2 वर्क नहीं किए। ओके, तो सिंपल चीज क्या है, मुझे मार्केट बोल रहा है कि तेरी स्ट्रेटेजी के लिए ये मार्केट अच्छा नहीं है। ओके, तो आराम से बैठो या साइज को कम कर दो, जो भी है। ओके, तो आइडिया कैसे आएगा, आपके ट्रेड्स क्या कर रहे हैं, सिंपल। और मैंने स्टडी किया अभी तक लास्ट के 10-15 साल के बुल मार्केट बेयर मार्केट को, मैंने एक चीज समझी है, जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स अबो
10-20 ये में होता है, मोस्टली ब्रेकआउट वर्क करते हैं। ओके जैसे हम नीचे आ जाते हैं इसके नीचे, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आप इस दिन बाय करोगे कोई स्टॉक को और आप सोच रहे हो कि वो वर्क करेगा, वो नहीं वर्क करने वाले, तो देखो इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे बड़े फॉल से बच जाओगे। 10-20 EMA का आप रख लो नॉर्मल, कि इसके ऊपर होगा मैं स्टॉक का फीडबैक देखूंगा, अगर अच्छा लग रहा है मैं बाय करूंगा, इसके नीचे होगा मैं पूरा क्या करूंगा, बाहर बैठूंगा मार्केट से। तो देखो जब ऐसे फेजेस आते हैं ना मार्केट के अंदर लाइक दिस, आप 2-2 महीने तक मार्केट से भले बाहर रहो, लेकिन जहां पे लोग लॉस कर रहे हैं रोज ट्रेडिंग कर करके, आप वहां पे सेफ बैठे हो मार्केट से बाहर, अगर आपके पास रूल है तो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाहर ही बैठना है, लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ पे फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा है जब मार्केट गिर रहा होता है बिलो 10-20 EMA। यहाँ पे आपका वो 30-40% ड्रॉ डाउन वाले चांसेस हाँ, होते हैं। यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको लग रहा है देखो ये जब गिरा है मार्केट, लाइक ये मार्केट गिरा है, मुझे पता है वी आर बिलो 10-20 EMA। ओके, अभी देखो जैसे ग्रीन होता है ना कैंडल, यहाँ पे हमको लगता है चलो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, सेटअप होता ही उस दिन सेटअप होगा आपके पास। करेक्ट। फिर क्या होता है, ये नीचे आ गए। ओके, फिर से कोई ग्रीन कैंडल देखेगा, आपको लगेगा आप बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर से देखो नीचे आ गए, फिर से आपको ग्रीन कैंडल देखेगा, फिर से नीचे आ गए। ये चीज होती रहेगी आपके साथ। बेटर चीज क्या, जब ऊपर आएगा, मानो ये 10-20 के ऊपर आ गया, आपको दिख रहे सेटअप्स आर वर्किंग, तब आओ मार्केट के अंदर। डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना है हमको स्टॉक्स को, क्योंकि इंडेक्स जब डाउन ट्रेंड में होता है हार्डली कोई स्टॉक वर्क करता है उस टाइम पे। ओके, 10 में से 1 कर रहा है, कोई मतलब नहीं है हमको। वी डोंट नो कि वो एक ही स्टॉक ऐसा है जो वर्क करने वाला है वॉच लिस्ट से। तो मुझे कैसा फेज चाहिए, जाए 10 में से 5 या 6 स्टॉक अच्छे से मूव कर पाए आफ्टर माई बाय पॉइंट। ओके, तो ये एक चीज है कि मैंने स्टडी किया है कि डाउन ट्रेंड में इसीलिए हम ट्रेड नहीं करते। अगर आपके पास स्किल है, यू कैन शॉर्ट द मार्केट, अगर स्किल है तो। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ट्राई कर करके डेथ बाय 1000 कट होने में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। yes. मेक सेंस। आई विल टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो ये चीज करने से रोकती है, ट्रेडिंग लोगों के लिए उनकी फुल टाइम जॉब जैसा बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए। द डे दे डोंट ट्रेड दे फील अनएम्प्लॉयड। एग्री, करेक्ट। एक दिन कभी भी मान लो कोई भी ट्रेड नहीं मिला, उनको लगता है यार कुछ किया ही नहीं आज तो, बड़ा वेस्ट सा फील होता है। एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड। अब मैं इसको फोमो बोलूं या इसको मैं एक पता नहीं साइकोलॉजिकल बायसनेस बोलूं, जो भी है वो, उसको हैंडल ना कर पाने की जो मतलब एबिलिटी है, दैट इज व्हाट मेकिंग देम ओवर ट्रेड। इसको कैसे ओवरकम करते हैं इन स्विंग ट्रेडिंग पर्टिकुलरली? देखो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सिंपल है। लाइक मेरे पास एक सिस्टम है। ओके, मेरे पास एक चेकलिस्ट है कि मेरा सेटअप बन रहा है, चलो मैंने सेटअप देख लिया, फिर मैं देखता हूँ मार्केट कैसा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लास्ट के जो मेरे वॉच लिस्ट का फीडबैक कैसा आया। अगर मुझे दिख रहा है कि लास्ट के 4-5 ट्रेड में लेता, सब में मेरा सेलेक्ट हो जाता, तो मैं ट्रेड को नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, 2-3 स्टॉक को वर्क कर जाने दूंगा मेरी वॉच लिस्ट से, कि एटलीस्ट मुझे आइडिया है कि ये मार्केट अब अच्छा है ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मेरी वर्क करने की। तो मैं भले 2-3 स्टॉक मिस हो जाते हैं, मैं फॉर कंफर्मेशन जाने दूंगा वो स्टॉक्स को कि मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है, चलो अभी मार्केट वर्क कर रहा है। ओके, देखो अगर आप ये चीज़ नहीं करते ना, तो हर बाउंस आपको रैली लगता है, ट्रेडेबल रैली लगता है मार्केट की। ओके, अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो। लेकिन 3 दिन का बाउंस आया, यहाँ पे 1-2 ब्रेकआउट हुए, फिर मार्केट नीचे आ गया पूरा, वो दोनों ब्रेकआउट फेल हो गए, हम तो सेफ है क्योंकि वो वर्क नहीं किए वो स्टॉक्स। सेम चीज होगी, लाइक अभी भी बहुत बीच बीच में बाउंस आ रहे 2-2 दिन के, वहां पे लोगों को ऐसा लगता है ये लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर से बड़े फॉल आ जा रहे हैं। तो ये चीज क्या, अगर आप फीडबैक लूप पे जाते हो मार्केट में, ऐसा मतलब सिंपल चीज क्या है, अगर आपको दिख रहा है 10 स्टॉक वर्क नहीं किए लास्ट के, तो मैं 11वां स्टॉक क्यों लूं मार्केट में? लेट द मार्केट प्रूव, कि मुझे प्रूव करने दो मार्केट को कि ये अब अच्छा टाइम है। देखो एट द एंड हमको लॉन्ग टर्म गेम ही सोचना है यहाँ पे, कि मैं 15-20 साल रह पाऊंगा, मैं कैसे रह पाऊंगा अगर मैंने रिस्क ही मैनेज नहीं किया, अगर मैंने अकाउंट अभी उड़ा दिया 40-50% ऐसे फेजेस में, तो मैं बुल मार्केट में पैसे कैसे बनाऊंगा लॉन्ग साइड में? तो ये क्या है, अगर आप क्लियर हो आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। और एक चीज क्या है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। लाइक हमने डिस्कस किया कि हमको ऐसा लगता है कि अभी बेयर मार्केट चल रहा है ना, बुल मार्केट कभी आएगा ही नहीं। ओके, तो अगर आप स्टडी करते हो लास्ट के 10-15 साल की साइकिल, ओके, 5 बेयर मार्केट आए, 5 बुल मार्केट आए, मुझे ड्यूरेशन पता है कितने बुल मार्केट चलते हैं, बेयर मार्केट कितना चलता है, मैंने पूरा स्टडी किया। तो मुझे पता है ये फेज ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी मेरे साथ। ओके, आज नहीं तो कल बुल मार्केट आएगा, मुझे क्लैरिटी है मुझे कब पैसा बनाना है मार्केट से। इस टाइम पे अगर मैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट बाय करने की ट्राई करूंगा, तो ऑफकोर्स वो वर्क नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप क्लियर हो कि मुझे पता है, मैं स्टडी किया है साइकिल को, 5 बुल मार्केट आए लास्ट के 15 साल में और 5 बेयर मार्केट आए,
तो ये अभी जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है, आज नहीं तो कल बुल मार्केट आएगा जहाँ मैं पैसे बनाऊंगा। तो क्लैरिटी है तो मैं मार्केट से बाहर आराम से नॉइस फ्री बैठ सकता हूँ। गॉट इट। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी समझ ली, कंडीशन ऑफ एंट्री समझ ली, रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली, सेक्टर एनालिसिस समझ लिया, एंड उसी के साथ साथ व्हेन नॉट टू एंटर भी समझ लिया। फाइनली आई वांट टू नो कि व्हेन टू बुक द प्रॉफिट। ओके, तो देखो ट्रेड मैनेजमेंट का सिंपल एक रूल रखना है जो मैं इससे गो थ्रू जाता हूँ। ओके, मैं कभी चेंज नहीं करता ये चीज़ें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे आ जाएगा तो निकाल दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर भागेगा तो रख दो स्टॉक को। ओके, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपके पास एक रूल है, आप उसी को फॉलो करोगे। ओके, तो सिंपल चीज़ देखो मैं क्या अप्लाई करता हूँ मार्केट में कि जैसे स्टॉक मेरा टूअर डायरेक्शन में जाता है, आपका रिस्क था 5% का, करेक्ट, आपका स्टॉक 10% मूव कर चुके आपके डायरेक्शन में, स्टॉप लॉस को कहाँ पे ले आओ, ब्रेक इवन पे ले आओ। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, जहाँ पे आपने बाय किया था वो स्टॉक को, मैंने 100 पे बाय किया था, वो 110 चला गया वो स्टॉक, मतलब मेरे डायरेक्शन में 10% चला गया है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसएल है 5% का। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 100 पे रख दूंगा एसएल मेरा, सिंपल। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी लूज नहीं करना है। ओके, ये स्टॉक यहाँ से जो भी करे मुझे ब्रेक इवन, एटलीस्ट मुझे ब्रेक इवन देके जाएगा अगर यहाँ से नीचे भी आ गया तो हम मेंटली यहाँ पे मतलब पीसफुल फील कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर एक चीज़ क्या है, चलो हमने 2 आवर पे ब्रेक इवन पे ले आया स्टॉप लॉस को, उसके बाद देखो दो चीज़ें हैं, हम किस मार्केट के अंदर है, बुल में है या बेयर मार्केट के अंदर है। बेयर मार्केट में मतलब क्या कि आपको दिख रहा है कि स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, 10-15% मूव करके वापस आ जा रहे हैं स्टॉक्स। करेक्ट, तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मैं इसको 200-300% तक राइड करूँगा, 100% तक राइड करूँगा ये स्टॉक को। आपको वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्विक। ओके, तो जब बुल मार्केट में होते तब क्या करना है और बेयर मार्केट में होते तब क्या करना है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बुल मार्केट के अंदर मेरे 1/3 1/3 1/3 के रूल है यहाँ पे। ओके, और बेयर मार्केट के अंदर हाफ के रूल है। अभी ये क्या है हम समझते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, 1/3 कहाँ पे बुक करना है, 4 आवर। ओके, जब मानो फॉर एग्जांपल मैंने 1000 क्वांटिटी बाय कर ली, जैसे स्टॉक मेरे डायरेक्शन में 4 आवर चला जाता है, मेरे रिस्क 5% का स्टॉप लॉस है तो 20% ऊपर भाग गया था। यस, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक में वहां पे 1/3 निकाल दूंगा मेरी साइज का। ठीक है, अभी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, मुझे डर नहीं है, और नीचे भी आ गया, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरा बन चुका है वो। ठीक, ओके, फिर क्या है, 1/3 मेरा और एक 1/3 है, वो मैं क्या करूंगा, उसको मैं 10 EMA से टेल करूंगा, मूविंग एवरेज से। तो हमने डिस्कस किया लीडर स्टॉक क्या करते हैं, 10-20 को रिस्पेक्ट करते हैं, बराबर। तो मैं मेरी सेलिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने स्टार्ट यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं वही करूंगा, जब तक वो ट्रेंडिंग है तब तक रखूंगा, जैसे इसको ब्रीच करता है मैं निकल जाऊंगा स्टॉक से। तो 10 EMA से मैं टेल करता हूँ 1/3 साइज को। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक BSE हमने देखा था जस्ट अभी पुल बैक, तो आपको क्लैरिटी आएगी इसके अंदर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, चलो, एक स्टॉक है आपने यहाँ पे बाय किया था, ये आपका स्टॉप लॉस है, सिंपल। आपने बाय कर लिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमको पता है 2 आवर पे ब्रेक इवन पे ले आओ, 4 आवर पे 1/3 बेच दो। ओके, फिर आप ट्रेल कर रहे हो अभी 10 EMA, देखो अभी 10 के नीचे इस दिन आया, कि आपको इस दिन निकल जाना है, नहीं, आपको इसके ब्रीच पे निकलना है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है नेक्स्ट डे, आप ऑर्डर को यहाँ पे कर दो 1/3 साइज का ऑलरेडी वहां पे। देखो नेक्स्ट डे क्या होता है, हिट नहीं हुआ और ऊपर भागना स्टार्ट कर दिया ये स्टॉक ने। देखो अभी तक 10 को नहीं तोड़ा, नहीं 20 को तोड़ा है स्टॉक ने, फिर अभी तक नहीं तोड़ा 10-20 को। तो देखो आप ये स्टॉक को यहाँ से लेके बैठे हो, 2/3 साइज अभी भी आपके पास पड़ी है, और आपको एक नया सेटअप दिख रहा है। आप समझो पोटेंशियल देखो इस ट्रेड का कितना बड़ा हो सकता है। आप फिर से इसको नई साइज बाय कर रहे हो, मानो आपने यहाँ पे 15% की साइज बाय की थी, 10% बची हुई है, ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। आप नई साइज ले रहे हो 15-20% की, फॉर एग्जाम्पल 30-35% की साइज आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद स्टॉक आपका ऐसे मूव करता है। तो आप प्रॉफिट से ही पिरामिड कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। आप मेरे पास एक नई यहाँ पे एक नया सेटअप मेरा बन चुका है, क्योंकि 1/3 आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, बुक कर चुका है, तो मुझे यहाँ पे डर नहीं है, ये साइज का जो भी हो। ओके, देखो उसके बाद क्या किया, इतना बड़ा लेग दिया है ये स्टॉक ने, एंड देन 10 के नीचे आप यहाँ पे निकल जाते। करेक्ट, ओके, इस दिन अभी भी आपके पास ये 1/3 साइज 20 EMA वाली बची है, इसकी भी 1/3 साइज 20 EMA वाली अभी भी बची है आपके पास, वो अभी तक नहीं निकला। ओके, जो भी है यहाँ पे, फिर क्या होता है, ऊपर जाता है 20 के नीचे नहीं आया ये स्टॉक, फिर से टाइट होता है, देन अगेन
इतना बड़ा लेग देते हैं। आप समझो यहाँ पे भी हमने सेटअप देखा था फ्लेक्स सेटअप के अंदर, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगेन आप यहाँ पे फिर से बाय करते हैं, आपके पास ये 1/3 साइज बची है, ये 1/3 साइज बची है 20 EMA वाली। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट बना के देगा। आपको कब निकलना है? क्लोजिंग बिलो 20 EMA। क्लोजिंग बिलो 20 कब आया? ये स्टॉक में अभी तक नहीं आया। यहाँ पे मेरा पूरा ट्रेड खत्म। आप देखो ये पोटेंशियल है एक लीडर का, जो आपको आराम से अकाउंट का 15 से 20% का प्रॉफिट बना के देगा, अकाउंट का मिनिमम। ओके, तो यही चीज़ है। 1/3 पे आप डिवाइड कर दो रूल्स को कि मुझे जब तक मोमेंटम में है स्टॉक तब तक रखूंगा, मोमेंटम जैसे निकल जाता है स्टॉक उसमें निकल जाऊंगा बाहर। ओके, तो हमने ये भी देख लिया। फिर क्या है, बेयर मार्केट में हमको क्या करना है? हाफ का कर दो, हाफ 4 आवर पे आप बुक कर लो, उसके बाद हाफ कहाँ पे 10 EMA पे कर दो। आप नहीं बोल सकते कि मैं 20 पे करूंगा, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी है ही नहीं मार्केट के अंदर। आप 20 का वेट करोगे, मे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप गिव अप कर दोगे मार्केट में। तो मैं थोड़ा मोमेंटम में ही निकलने की ट्राई करूंगा। तो ये है नॉर्मल केस में। ओके, जहाँ पे स्टॉक स्मूथली ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपने बाय किया स्टॉक को, अभी ऐसे यहाँ स्टार्ट हो गया लाइक दिस, लाइक पैराबोलिक टाइप। यहाँ पे आप नहीं सोच सकते कि मैं इसको राइड करूंगा स्टॉक को। आप इस केस में क्या करोगे? आप थोड़ा जल्दी निकलने की ट्राई करोगे। लाइक कैसे एग्जांपल है, लाइक पावर मैक का एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, हमने इसका भी देखा था, ये सेटअप को भी। इफ यू सी, आप देखो आपने बाय किया, आप देखो ये कैसे जा रहा है, पूरा पैराबोलिक जा चुका है। अब आपका देखो 20 EMA यहाँ पे है ये स्टॉक का। करेक्ट। अगर आप बोलोगे नहीं मैं 20 के नीचे निकलूंगा, आप में भी अच्छा खासा प्रॉफिट गिव अप कर दो। तो इस केस में क्या करना है? जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, आपके रिस्क देखो, रिस्क कितना था? अराउंड 3% का। आपको मुंह मिल रहा है अराउंड 40% के अराउंड। ओके, तो ऑलरेडी आपका 15 का ट्रेड हो चुका है, 14 का ट्रेड। करेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पे एग्रेसिव निकलने की ट्राई करो कि मैं 1/3 और निकाल दूंगा, मैं ब्रीच का भी वेट नहीं करूंगा, 10 का भी। कि लास्ट की साइज को अगर आपको कन्विक्शन आ रहा है आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने की ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या निकलना है, थोड़ा एग्रेसिव निकलने की ट्राई करना है ऐसे केसेस के अंदर। तो ये बेसिक है। देखो ये मैं चेंज नहीं करता मेरे इमोशन पे, क्योंकि मुझे पता है अगर 1-2 ऐसे विनर मिस हो जाते मेरे से, तो मे भी उसका इम्पैक्ट जो पोर्टफोलियो में आना चाहिए वो कम्प्लीट डिफरेंट आएगा उस केस में। कि मानो कोई 100% का मूव मेरे से मिस हो जाएगा इसके चक्कर में, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। बेटर क्या है, फॉलो द रूल्स। आई थिंक दैट्स ऑल सर। जितना पावरफुल आपका पॉडकास्ट के अंदर आपने फ्लैग पैटर्न सिखाया था, आई थिंक उतना ही पावरफुल इसके भी मूव्स हम कैप्चर कर पा रहे हैं इन स्विंग ट्रेडिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपको कैसा लगा पूरा का पूरा ये वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या ये स्ट्रैटेजी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अब से अप्लाई करने वाले हैं, ये भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। इसको लेकर कोई डाउट्स है तो भी आप हमें आराम से पूछ सकते हैं। सर विल हेल्प अस टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, ये पूरा का पूरा सेटअप अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड सर का जो डिटेल्ड कोर्स है वो भी अगर आपको सीखना हो, जिसमें ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग विद अपसर्ज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन। थैंक यू सो मच।